स्टेशन पर एक कूड़ा उठाने वाला और एक चाय बेचने वाला था। ट्रेन के सभी पैसेंजर सो गए थे कि तभी गीता सीता से कहती है, सुनना बहन, बहुत जोरों की भूख लगी है, चलना बाहर चलते हैं, चाय पी कर आते हैं। वो दोनों बहनें सुनसान स्टेशन पर उतर जाती हैं, जिसके बाद सीता चाय लेने जाती है। वहीं गीता को प्यास लगती है, तो इसीलिए वो कूड़े वाले के पास जाती है पानी पूछने के लिए। भाई साहब, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, क्या यहाँ पानी मिल जाएगा? कूड़ा उठाने वाला उसे बहुत ध्यान से देखता है, जिसके बाद वो उसे कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, उस कमरे में पानी की टोटी लगी है, जाओ पी लो। गीता पानी पीने के लिए उस कमरे में जाने लगती है कि तभी वो कूड़े वाला उसके पीछे पीछे जाता है और कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और गीता डर जाती है। अरे अरे भाई साहब, ये तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? पहले वो काम तो कर लूं जिसके मुझे पैसे मिले हैं। क्या चाहते हो तुम? साफ साफ बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? गीता बहुत डर जाती है। इतने में वो आदमी खंजर निकालता है, उसके दोनों हाथ और सर काट देता है। गीता वहीं मर जाती है। उसे मारने के बाद वो आदमी चाय वाले के पास जाता है। जब सीता कूड़ा उठाने वाले के हाथ में खून से लथपथ खंजर देखती है तो वो डर जाती है, लेकिन तभी वो पीछे से चाय वाला उसका मुंह दबाकर उसे वहीं लेकर जाता है जहां उसकी बहन गीता को मारा था। ये तुम क्या कर रहे हो? और तुमने मेरी बहन को मार दिया? सीता कुछ कहती उससे पहले उस आदमी ने उसका सर और दोनों हाथ काट दिए। उस दिन दोनों बहन मर जाती हैं। उनकी मौत क्यों हुई आज तक इस बात का पता नहीं चला। सरकार ने भी उन दोनों बहनों का मौत का पता नहीं लगाया, लेकिन उस दिन के बाद से दोनों बहनें भयानक चुड़ैल बन जाती हैं, जिसके बाद वो रेलवे स्टेशन से उतरने वाले हर एक पैसेंजर के हाथ और सर काट देती हैं। लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो वो दोनों चुड़ैल तो कई लोगों को मार देंगी। चाचा जी, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? कोई तो उपाय होगा जिससे पैसेंजर की जान खतरे में ना पड़े और सभी पैसेंजर आने जाने वाले निश्चिंत होकर आ जा सके। हाँ बेटी, मैं जानता हूँ। मैं नारायणपुर गांव से शहर जा रहा हूँ, जहाँ वो दोनों बहनें जा रही थीं। शायद वहाँ जाके कुछ पता चले और उन दोनों बहनों की मुक्ति का रास्ता मिल जाए। वो बूढ़ा आदमी वो शहर उनके चाचा जी के घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके चाचा कुछ समय पहले ही गुजर चुके हैं। तभी सीता और गीता की चाची रमा उस बूढ़े आदमी से कहती है, बाबा, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, लेकिन अपने पति को हमेशा किसी बात को लेकर परेशान देखा करती थी और मरते समय उनके जेब से ये एड्रेस मिला था, शायद आपके किसी काम आ जाए। वो बूढ़ा आदमी उस एड्रेस पर पहुंच जाता है, जहां उसे एक जाने माने तांत्रिक बाबा मिलते हैं, जो उस बूढ़े आदमी को कहते हैं, उन दोनों बहनों का मौत उनके चाचा रामलाल ने करवाई थी। वो चाहते थे कि उनके मरने के बाद सारी जमीन वो हड़प ले, लेकिन उन दोनों बहनों के मरने के बाद वो चुड़ैल बन गयी और रामलाल को रेलवे स्टेशन की कहानी का पता चलता है, तो उसे डर के मारे हार्ट अटैक आ गया। बाबा, मेरी मदद करिए उन दोनों बहनों की मुक्ति दिलाने में। वो बूढ़ा आदमी तांत्रिक बाबा को रेलवे स्टेशन लेकर जाता है और जैसे ही रात के 3 बजते हैं, दोनों चुड़ैल सामने आ जाती हैं और जोर जोर से हंसने लगती हैं। चले जाओ यहाँ से, ये रेलवे स्टेशन मेरा है, मैं सबको मारूंगी, सबको। हम तो केवल यहाँ तुम्हें तुम्हारे मौत का कारण बताने आए हैं। क्या हमारे मौत का कारण? तांत्रिक उन दोनों को उनके मौत का कारण बताता है, जिसे सुनकर वो दोनों रोने लगती हैं। तभी तांत्रिक बाबा उसके चाचा रामलाल की आत्मा को बुलाता है। इसके बाद रामलाल गिड़गिड़ाते हुए उन दोनों चुड़ैलों से माफी मांगता है। बिटिया, हमका माफ कर दियो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। जैसे मैं इस दुनिया को छोड़कर चला गया,
बिटिया तू भी मुक्त हो जाए। ये सच बात है, अक्सर अपने ही धोखा देते हैं, लेकिन अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं, हम दोनों को मुक्ति चाहिए। तभी तांत्रिक बाबा उन दोनों के ऊपर पवित्र जल छिड़कते हैं, जिससे वो दोनों चुड़ैल जलने लगती हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। हेलो दोस्तों, तो कैसा लगा आपको सेकेंड पार्ट? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टाटा बाय बाय।